मुसलमानों, कान और आंख दोनों खोलो, गुलाम सरवर की बात सुनो, नहीं तो तुम सुनाने और बोलने के लायक नहीं रह पाओगे। भीड़ का हिस्सा जो बन रहे हो ना, फोटो खिंचाने का जो भूत सवार हुआ है ना तुम्हारा, वो भूत उतार दिया जाएगा तुम्हारा, याद रखो। कॉकरोच में जाके फोटो खिंचाएंगे, कुत्ता में जाके ये फोटो खिंचा लेंगे, ये बदतमीज के साथ फोटो खिंचा लेंगे, मगर नेतृत्व करना नहीं चाहेंगे, रहनुमा बनना नहीं चाहेंगे, हक बोलना नहीं चाहेंगे, सरकार के साथ आंखों से आंखें मिलाकर जो डेमोक्रेसी में आपको हक दिया गया है उस हक का इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। लानत है ऐसी कौम पर, तबाह हो जाएगी ऐसी कौम, बर्बाद हो जाएगी ऐसी कौम। अल्लाह ताला ऐसे कौम को गर्क कर देगा जिस कौम को हक बोलने और हक के साथ खड़े होने की औकात ना हो। खाना खिलाएंगे ये, इनको खाना खिलाना, मेरा दिल रोता है। मैं प्रोग्राम करता हूं, बदतमीज मुसलमान हाजी साहब नमाजी साहब के घर जाकर 2-2 घंटे बैठा कि 200 लोगों के खाने का इंतजाम कर दीजिए। ये मुसलमान ने इंतजाम किया, बोला तुम नेता बनोगे। बदतमीज मुसलमानों, तुम तबाह हो जाओगे। ट्रक का ट्रक खाना लेकर जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉकरोच को खाना खिलाएंगे। इस किस किताब में लिखा सवाब? और कौन तंजीम है बेशरम तंजीम, और तंजीम का रहनुमा वहां जाकर तकरीर कर रहा है? तुम क्या चाहते हो? मुसलमान इस मुल्क में कहां खड़ा करना चाहते हो? बदतमीजी की हद हो चुकी है मुसलमानों की, बेराह रवी की हद हो चुकी है मुसलमानों की, मैंने राह रास्त से भटकने की इंतहा हो चुकी है। ट्रक का ट्रक खाना लेकर जा रहा, ट्रक का ट्रक 3 बित्ता की दाढ़ी और टोपी लेकर। अरे किसी गरीब के झोपड़ी में खाना खिला दो, किसी गरीब का पेट भर दो, तो कुरान हदीस और नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत के मुस्तहिक हो जाओगे। ये प्रायोजित आंदोलन, और उस आंदोलन में खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, बोले सवाब का काम है। कोई मौलाना आकर मेरे सामने बहस करके बताए कि प्रायोजित आंदोलन में कुछ लोगों को और भूत सवार है, कांवरिया को भी बांट रहे हैं। सारे वीडियो आ रहे हैं, लोग कांवरिया वाले हाथ मार के हटा रहे हैं, अरे मुसलमान तुम्हारा नहीं लेंगे, फिर भी बांट रहे टोपी कुर्ता पहनकर। अरे भाई, कभी कभी पॉलिसियां चेंज करनी पड़ती, तरीके बदलने पड़ते हैं, उसूल चेंज करने पड़ते हैं, इसीलिए तो मशावरत की बात आती है। लेकिन जामिया में 100% स्टूडेंट थे। कैंपस में घुसकर पुलिस ने जबरदस्त पिटाई की, यहां तक के आंख निकल के बाहर आ गया, बाथरूम के दरवाजे तोड़े गए। राहुल गांधी धरना पर क्यों नहीं बैठे? सवाल कौन पूछेगा? मुसलमान तो पूछेगा नहीं, ये तो खत्म है, खेल खत्म है इसका। मुसलमान के इस देश में खेले खत्म कर दिया इस संगठन ने, सवाल नहीं पूछने लायक छोड़ा। राहुल गांधी क्यों नहीं धरने पर बैठे? अखिलेश यादव क्यों नहीं धरने पर बैठे? केजरीवाल और संजय सिंह क्यों नहीं धरने पर बैठे? ये सवाल बना हुआ रहेगा, और हम जैसे लोग मरते मरते जेल जाते जाते ये सवाल पूछते ही रहूंगा। मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और दीपके की प्रॉपर्टी पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा? और उस पर नहीं चलेगा तो फिर हम पर क्यों चलेगा? यही तो मुद्दा है यार। ऐसे थोड़ा डेमोक्रेसी चलेगा? नहीं चलता ऐसे देश। मेरे मौलाना पर आप बुलडोजर चलाओगे? मेरे लीडरों पर बुलडोजर चलाओगे? मेरे बोलने वालों पर बुलडोजर चलाओगे? मेरे अधिकार की बात करने वालों पर बुलडोजर चलाओगे? उन पर एनएसए लगाओगे, और बाकी को छूटे सांड की तरह जंतर मंतर से लेकर कनॉट पैलेस तक रौंदने के लिए छोड़ दोगे आप? कनॉट पैलेस को रौंद दिया कल परसों इन लोगों ने, पूरे दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया, 20 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। डेमोक्रेसी की बात करने वालों बेशर्मो, डेमोक्रेसी वन वे चलेगा, डेमोक्रेसी वन वे होगा। डेमोक्रेसी में मुसलमान नहीं है, मुसलमान भारत का नहीं है, संविधान मुसलमानों के लिए अलग है क्या? फिर जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है तो सपा वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, बसपा वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, और भाजपा वाले तो मुस्कुरा ही रहे हैं। ये मजाक बनाकर रख दिया इस मुल्क के अंदर, पूरा पूरा तमाशा बना दिया आपने। अरे आपको 37 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली, उत्तर प्रदेश की आप बड़ी पार्टी है, 111 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और आप हंस रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी टूट सकता है, कोई बात नहीं, आजम जेल में जा सकता है। मैं आजम खान की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो पॉलिटिकल है, लेकिन तौकीर रजा तो पॉलिटिकल नहीं थे।
तौकीर रजा तो कांग्रेस के सपोर्टर थे। तब जब कांग्रेस वालों ने आवाज नहीं उठाई तो कांग्रेस से और क्या उम्मीद रखी जाए। हाजी शहजाद का कोई आवाज नहीं उठाया, मुसलमानों ने सवाल नहीं पूछा। अब उससे भी बड़ा मामला, बरेली की सरजमीन पर तौकीर रजा खान साहब के रहनुमाई में एक कॉल दिया गया। कॉल यह था कि आई लव मोहम्मद कहने पर जो पुलिस जुल्म कर रही है और जुल्म कर रही थी, उसके खिलाफ हम लोग, चूंकि उस वक्त गुस्ताखे नबी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जब किसी के खिलाफ होता है तो किसी की हिमायत में होता है। मोदी की हिमायत में मोदी जी की तारीफ होती है और मोदी की मुखालफत पर मोदी को गाली लोग बक रहे हैं जंतर मंतर पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग आई लव मोहम्मद लिखकर और गुस्ताखे नबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने निकले। फिर मेरा वही सवाल अखिलेश यादव से, फिर मेरा वही सवाल राहुल गांधी जी से कि तौकीर रजा के साथ निकली भीड़ ने कितने पुलिस वालों को मारा पीटा घायल किया, वो वीडियो लाओ। कितने पुलिस घायल हुए, कौन कौन अस्पताल में गया। मुझे लगता है अखबारों की सुर्खियों को मैंने देखा, टीवी चैनल को देखा, सारी फर्जी खबरें चली, एक भी पत्थरबाजी के कहीं कोई प्रमाण और साक्ष्य नहीं है। बरेली शरीफ में सैकड़ों लोग जेल में, एनएसए लगाया गया मौलाना तौकीर रजा खान पर, आज तक वो जेल में, आज तक जेल में। और जेल सिर्फ नहीं, मौलाना तौकीर रजा, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके अहबाब, तमाम की संपत्ति को धूल चटा दिया गया। मिट्टी में मिला दूंगा, ये शब्द हैं वहां। और मिट्टी में मिलाने वालों के खिलाफ ये दो जो अभी यहां जंतर मंतर पे, कल से आपने देखा होगा दोनों को, परसों से देखा ही होगा, एक टी शर्ट वाले और एक लाल टोपी वाले, बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, वाह। और यहां बच्चा और बच्चा का चच्चा, चच्चा का चच्चा, सबको मार के खत्म कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं। अब आइए बच्चों की बात। तो अब सवाल यहां गृह मंत्री जी से भी है मेरा, ये तो विपक्ष से है मुद्दा, चूंकि विपक्ष को उठाना चाहिए, नहीं उठाया। मुसलमान के लिए मुद्दा इसलिए नहीं उठाएगा कि मुसलमान खुद अपना लाइन क्लियर नहीं कर पा रहा कि हमको इस मुल्क में करना क्या है। ये खुद ही तजब्जुब का शिकार है, ये डामाडोल है, पेंडुलम है, इसकी तंजीमों में सामंजस्य नहीं है, इसके बड़े जिम्मेदार आपस में बात तक नहीं करते, एक दूसरे की काट में लगे रहते, इसलिए इसका तो हश्र तय हो चुका। और इसका इशारा विपक्ष के नेता दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलने वाला है, खत्म खेल तुम्हारा, टाटा बाय बाय हो चुका। लेकिन ये उछल के फिर वहीं चले जाते हैं। यार कम से कम रोजी रोटी में लग जाओ, दाल रोटी कमा के बच्चे को अच्छा खाना ही खिला लो, अच्छी तालीम ही दे लो, कुछ तो कर लो भाई। फिर उछल के वहां जा रहे हो जो तुमको कह चुका कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, इनडायरेक्टली। तो तौकीर रजा जेल में है। अब जो यहां 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ दिल्ली में अभिजीत दीपके के नेतृत्व में, और इसमें जो जो सांसद थे, सीधी सीधी बात, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मेरी विनती और अपील ही नहीं है, बल्कि ये आपसे मांग भी है, सवाल भी है हमारा, जो विपक्ष नहीं करेगा, मैं कर रहा हूं, अमित शाह जी, कि अगर अमित क्या कहते हैं तौकीर रजा जेल में है, हाजी शहजाद जेल में है, उन लोगों के संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो 20 जुलाई के इस प्रदर्शन में जिन लोगों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर हमले किए हैं, उसमें जो जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। पहला सवाल, दीप के दोबारा धरने पर कैसे आया? मुसलमान भी सुन लो, गृह मंत्री आपसे भी सवाल है, गृह मंत्री जी आपसे भी सवाल है, बुलडोजर आपके इशारे पर चल रहा, गिरफ्तारियां आपके इशारे पर हो रही हैं, तो फिर अभिजीत दीप के दोबारा जंतर मंतर कैसे आया? उसको तो एनएसए लगाकर जेल में होना चाहिए। आंदोलनकारियों की सजा तो जेल है, आंदोलनकारियों की सजा तो बुलडोजर है, तो फिर दोबारा जंतर मंतर पर कैसे आया? अब भारत के मुसलमानों,
जमात इस्लामी वालों, जमीयतुल उलमा वालों, इसमें जमात इस्लामी का मैं ज्यादा नाम इसलिए ले रहा हूं कि टोपी लगा के पहुंचे थे। नई नई परंपरा, जमात इस्लामी की नई परंपरा, अनएक्सपेक्टेड, कल्पना से परे, तसव्वुर से परे, पता नहीं क्या आपके दिमाग में बात आ गई। कौन? सोनम वांगचुक का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में सोनम वांगचुक खुद कह रहा है कि हमें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए। मतलब अब भी नहीं समझ पाए आप? लेफ्टिनेंट जनरल कौन होता है? एलजी कौन होता है? एलजी वो उपराज्यपाल होता कौन है? वो तो केंद्र का आदमी होता है, वो तो अमित शाह जी का आदमी है, और वही भेज रहा। ये बात मैंने धरने के पहले ही दिन कहा था। वो वीडियो है, मैं नहीं कर रहा अपनी तरफ से, मैं वीडियो सुनवा दूंगा, आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि हमें एलजी साहब ने कहा कि जाना चाहिए, बच्चों के भविष्य का मामला है, जाना चाहिए। आपको समझ में बात आ जानी चाहिए। मुसलमान को समझ में आएगा जब सब कुछ लूट जाएगा, तब होश में आएगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए, और दिन में अगर जंतर मंतर पे चिराग जलाए तो क्या किए। मेरा सवाल ये जो है, इस सवाल पर मैं मुसलमानों का रिएक्शन चाहता हूं। जो लोग जंतर मंतर पर टोपी लगा कर गए, उनके बारे में भी मैं रिएक्शन चाहता हूं कि तौकीर रजा जेल में तो अभिजीत दीप के दोबारा जंतर मंतर पर कैसे, संजय सिंह दोबारा जंतर मंतर पर कैसे। तौकीर रजा कद में पद में बड़े हैं हमारी नजर में और संविधान की नजर में, या संजय सिंह होंगे एक सांसद राज्यसभा। तौकीर रजा को पूरे भारत के मुसलमानों का वो एक बड़े वर्ग के लोगों का वो मजहबी पेशवा है, और उनके साथ पिटाई ठोकाई और पूरे घर में तबाह बर्बादी। और संजय सिंह और बाकी जो भी नेता है, ये चंद्रशेखर रावण, ये सब थे। मुकदमा सब पर अगर नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि मौजूदा सरकार जानबूझकर डेमोक्रेसी में दो तरह के कानून चलाना चाहती है, मुसलमानों के लिए अलग और नॉन मुस्लिमों के लिए अलग, वरना मतलब ही नहीं बनता। तौकीर रजा के जेल जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई लाठी डंडा नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई मुठभेड़ नहीं, कोई हमले नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। यहां तो पूरा बैरिकेड तोड़ तोड़ के लोग पार्लियामेंट तक पहुंच गए। कितने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से जबरदस्त मतलब हाथापाई। लगभग 5 दर्जन पुलिस घायल है, 3 आईएएस घायल हैं, आईपीएस घायल हैं। ये मैं कह रहा हूं, जो डेटा आया पुलिस का। बरेली में कितने घायल थे पुलिस वाले? एक भी नहीं। फिर ये घायल करने वालों का जिम्मेदार कौन? मुकदमा क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं, फिर जंतर मंतर पर दोबारा धरना क्यों? यह सवाल सरकार से हमारा। क्यों सवाल है? अब सवाल इसलिए है कि सीए एनआरसी का भी आंदोलन हुआ था, आपको पता है। सीए एनआरसी के आंदोलन में उमर खालिद ने क्या किया था, शर्जील इमाम ने क्या किया था, शफूरा जरगर ने क्या किया था, खालिद सैफी ने क्या किया था। जामिया में छात्रों की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, कल अखिलेश जी भी कर रहे थे, संजय सिंह जी भी कर रहे थे। जामिया में जिन छात्रों को पुलिस ने पीटा है, और आप लोग भूल गए क्या? अरे भाई, जामिया में कोई डुप्लीकेट, यहां तो डुप्लीकेट सब पहुंचा हुआ। यहां तो 150 छात्र है, बाकी सब डुप्लीकेट है, टोटल डुप्लीकेट, प्रायोजित। लेकिन जामिया में 100% स्टूडेंट थे। कैंपस में घुसकर पुलिस ने जबरदस्त पिटाई की, यहां तक के आंख निकल के बाहर आ गया, बाथरूम के दरवाजे तोड़े गए। राहुल गांधी धरना पर क्यों नहीं बैठे? सवाल कौन पूछेगा? मुसलमान तो पूछेगा नहीं, ये तो खत्म है, खेल खत्म है इसका। मुसलमान के इस देश में खेले खत्म कर दिया इस संगठन ने, सवाल नहीं पूछने लायक छोड़ा। राहुल गांधी क्यों नहीं धरने पर बैठे? अखिलेश यादव क्यों नहीं धरने पर बैठे? केजरीवाल और संजय सिंह क्यों नहीं धरने पर बैठे? ये सवाल बना हुआ रहेगा, और हम जैसे लोग मरते मरते जेल जाते जाते ये सवाल पूछते ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं पीछा। जो ओरिजिनल स्टूडेंट था हमारा जामिया का, ओरिजिनल, जिसके पास बैचेस थे, पास था, कैंपस के अंदर था, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में घुसकर पीटा गया, कोई सवाल नहीं।
और ये औकरच कॉकरच के लिए धरने पर बैठ रहे हो तुम। तमाशा और ड्रामा हो रहा है ये डेमोक्रेसी में, और मिल के आप तमाशा और ड्रामा कर रहे हैं। सरकार भी मेरे खिलाफ, विपक्ष भी मेरे खिलाफ, फिर भी ये तंजीमें समझ नहीं रही हैं, फिर भी ये तंजीम बेशर्म की तरह वहां पहुंच गई। मैं तंजीम से ही पूछता हूं, एक वीडियो दे दो जिसमें राहुल गांधी धरने पर हो या जामिया में लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन की बात की हो, केजरीवाल ने किया हो, अखिलेश ने किया हो। फिर आपको अकल नहीं, मतलब दुनिया की अकल लेकर मैं ही पैदा हो गया। आपको इतनी तमीज नहीं कि जो मेरे लिए आवाज नहीं उठाता, जो मेरे खिलाफ साजिशों में सरकार का साझीदार रहता, सरकार के साथ रहता, साथ है ये। संजय सिंह ने बोला, देखिए चोर चोर मौसेरा भाई सब बोलेगा अभी राहुल गांधी भी बोलेंगे। संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी मोदी जी के इशारे पर धरने पर बैठे, और मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले भी मोदी जी के इशारे पर गए थे। ए भैया, सब तो उसी के इशारे पर चल रहे हो। अगर सच हो और डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हो तो भेदभाव क्यों? आप सभी को पता है, लखनऊ से एक आदेश फरमान जारी हुआ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर 38 बिल्डिंगों को डिमोलिश किया जाएगा। वहां बच्चे हैं या भूत हैं? जौहर यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं या भूत पढ़ रहे हैं? छात्र हैं, भारत के भविष्य हैं। धरने पर बैठे संजय सिंह, धरने पर बैठे क्या कहते हैं राहुल गांधी, धरने पर बैठे अखिलेश यादव। क्यों नहीं? किस दिन का इंतजार? हो खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना और हम उनके घर जाएं। जब बुलडोजर चल जाएगा तो ये बेशरम लोग जाएंगे और ये बेशरम मुसलमान को, ये निकम्मे मुसलमान को, ये खत्म मुसलमान को जाके समझाएंगे, सरकार बदलोगे नहीं तो तुम नहीं बदल पाओगे, सरकार बदल दो, हम फिर बनवा देंगे। ये तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा तुम्हारा। क्यों? तुम्हारा क्यों नहीं तोड़ेगा भाई? हमारा क्यों तोड़ेगा? ये सवाल है ना। इलीगल कंस्ट्रक्शन और नक्शा के बगैर पास किए हुए अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल की बात हो, 90% है, 90% बगैर नक्शे के स्कूल, अस्पताल, सरकारी इमारतें और यूनिवर्सिटी में इमारतें बनी हुई हैं। 90, 10% नहीं कर रहा हूं, 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसका नक्शा पास नहीं है। और लखनऊ के बारे में किसी ने बताया कि 93% लखनऊ बगैर नक्शे के। अब क्या करोगे? लखनऊ शहर को भी वीरान करोगे? बहुत सारे सवाल हैं। सवाल मुसलमानों का एक मिजाज बना दिया गया, इन तंजीमों ने बनाया और इन पार्टी वालों ने, कि बस खाली मोदी को बोलो। अरे भाई खेल समझो, मोदी को बोलने का हक नहीं है आपको, बोलो भी मत बोलो। एक कहावत है, जिसकी बंदरिया वही नचाए, सुना ना आप लोगों ने? ये सुना कि नहीं, जिसकी बंदरिया वही नचाए? अरे भाई ये बंदरिया किसकी? हमारी तो है नहीं, हमने तो वोट ही नहीं दिया। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट दिया ही नहीं। पहली बार एक मौका मिला था, चाहे वो परायोजित था या सुनियोजित था, मुसलमान कम से कम अपने आप को इससे अलग कर लेता, लाठी डंडे में वो फंसता और हम आज बोलते डंके की चोट पर जो बोल रहे हैं कि भाई इतना कुछ अभिजीत दीपके को क्यों छोड़ा। मेरी मांग है अभिजीत दीपके पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके एनएसए लगाकर उसको जेल में डाला जाए। संजय सिंह पर भी मुकदमा किया जाए। चंद्रशेखर रावत, मुसलमान को फिर बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चूंकि आपने हाजी शहजाद के साथ किया, चूंकि मैं कह रहा हूं हाजी शहजाद के साथ आपने वो काम किया है आंदोलन करने के कारण, चूंकि आपने तौकीर रजा के साथ वो काम किया आंदोलन करने के कारण, इसलिए इस आंदोलन में जो लोग सड़क पर थे, जो लोग थे, चाहे डिंपल भाभी हो या अखिलेश भैया हो, मुकदमा एनएसए में करना पड़ेगा। और नहीं तो 2-4 दिन देखने के बाद जेल तो मुझे जाना, ये पता है, मेरा तो लिखा हुआ, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और दीपके की प्रॉपर्टी पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा? और उस पर नहीं चलेगा तो फिर हम पर क्यों चलेगा? यही तो मुद्दा है यार। ऐसे थोड़ा डेमोक्रेसी चलेगा? नहीं चलता ऐसे देश। मेरे मौलाना पर आप बुलडोजर चलाओगे? मेरे लीडरों पर बुलडोजर चलाओगे? मेरे बोलने वालों पर बुलडोजर चलाओगे? मेरे अधिकार की बात करने वालों पर बुलडोजर चलाओगे? उन पर एनएसए लगाओगे और बाकी को छूटे सांड की तरह जंतर मंतर से लेकर कनॉट पैलेस तक रौंदने के लिए छोड़ दोगे आप? कनॉट पैलेस को रौंद दिया कल परसों इन लोगों ने,
पूरे दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया, 20 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, सारी पुलिस को मुशक्कत करनी पड़ी। बिल्कुल ऐसे लगना ही चाहिए। ये ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हाफिज गुलाम सरवर का डिमांड है, इन लोगों पर हर हाल में एनएसए लगाकर इनके घरों को बुलडोज किया जाए, बिल्कुल बुलडोज किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की हिम्मत न करे, जुर्रत न करे। डेमोक्रेसी की बात करने वालों बेशर्मो, डेमोक्रेसी वन वे चलेगा, डेमोक्रेसी वन वे होगा। डेमोक्रेसी में मुसलमान नहीं है, मुसलमान भारत का नहीं है, संविधान मुसलमानों के लिए अलग है क्या? फिर जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है तो सपा वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, बसपा वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मुस्कुरा रहे हैं और भाजपा वाले तो मुस्कुरा ही रहे हैं। भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा जो तुम चाहते हो। हम तो वो डेमोक्रेसी चाहते हैं जो भारत का संविधान चाहता। तुम्हारा डेमोक्रेसी तुमको मुबारक हो, तुम्हारे डेमोक्रेसी ने आज तुम्हें कटघरे में लाया है। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, वो खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वालों से, 2 से 3 दिन में मैं वेट करता हूं, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और आज मैं मेल करता हूं, जब तक आंदोलनकारियों पर बुलडोजर न चल जाए, इन पर एनएसए न लग जाए, तब तक मैं भूख हड़ताल पर हूं, चाहे मर जाऊं वहीं। अब मैं देखता हूं कौन तंजीम मेरे साथ आती, कौन तंजीम आती है मेरे साथ, कौन खाना बांटने वाला आता है, कौन मुसलमान क्या सोचता, यह भी देखना पड़ेगा। अब ये मजाक बनाकर रख दिया इस मुल्क के अंदर, पूरा पूरा तमाशा बना दिया आपने। अरे आपको 37 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली, उत्तर प्रदेश की आप बड़ी पार्टी है, 111 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और आप हंस रहे हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी टूट सकता है, कोई बात नहीं, आजम जेल में जा सकता है, तौकीर रजा भी मर सकता है, फिर अखिलेश भी जिंदा नहीं रह सकता। अखिलेश जिंदा है सिर्फ हमारी वोट से। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं, मैं तो बड़ी अजीब जगह पर आकर खड़ा हो गया हूं। मैं खुद कई बार पूरी रात सो नहीं पाता हूं कि मैं कहां खड़ा हूं। मैं चाहता हूं डेमोक्रेसी रहे, मैं चाहता हूं लोकतंत्र रहे, मैं चाहता हूं प्यार रहे, मैं चाहता हूं भाईचारा रहे, मैं चाहता हूं हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे। लेकिन जब फिर ये सारी कहानियां आती है तो लगता है ओवैसी साहब और अयूब साहब फिर मुस्लिम पार्टी रहे, फिर हिंदू मुस्लिम ही हो जाए, यही आके खड़ा होना पड़ता, यही आके खड़ा होना, ये मजबूर हो जाते हैं लोग। और वो मुसलमानों की भीड़ देख रहे हो ना ओवैसी साहब के पास, वो इसी सोच के मुसलमान जा रहे हैं, जिनके पास आपने रास्ता नहीं रखा। अखिलेश यादव जी, आपने रास्ते बंद किए हैं, मजबूरी में ओवैसी साहब का झंडा उठा रहा नौजवान। राहुल गांधी जी, आपने अपने क्रियाकलापों से रास्ता बंद किया है। आपके मुंह से जुबान किसने काट ली थी? मैं आजम खान की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो पॉलिटिकल है, लेकिन तौकीर रजा तो पॉलिटिकल नहीं थे। तौकीर रजा तो कांग्रेस के सपोर्टर थे। तब जब कांग्रेस वालों ने आवाज नहीं उठाई तो कांग्रेस से और क्या उम्मीद रखी जाए, क्या रखी जाए। इसलिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ये मांग करती है कि अभिजीत दीपके पर एनएसए लगाकर उसके सारी संपत्ति को बुलडोज किया जाए। अभिजीत दीपके के साथ देने वाले जितने भी लीडरान हैं, माननीय सांसद संजय सिंह, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद, ये सब मुसलमानों के प्यारे चेहरे हैं, मैं नाम ले रहा हूं, मुझे पता है ना, लेकिन उसूलन वो कटघरे में हैं। इस उसूल से धरना प्रदर्शन के खिलाफ नहीं, दोनों बात समझ लो भाई। धरना प्रदर्शन तो राइट है डेमोक्रेसी में, लेकिन चूंकि हमको राइट नहीं है, ये चीज अब चंद्रशेखर को बोलना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी भी मन से बोले, मुसलमानों अब तुमको हर हाल में मेरा झंडा लेकर हम ही को नेता मान के रहना पड़ेगा। तुम अगर सड़क पर निकले, अगर गुलाम सरवर धरना दे दिया, तौकीर रजा धरना दे दिए, हाजी शहजाद अगर चला गया, बात समझिए, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। यही बात अखिलेश जी भी बोले आकर, तुमको भाजपा से नहीं डरना, तुमको मेरे पीछे ही रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। और नहीं तो फिर आप पर भी एनएसए लगना चाहिए। ये गृह मंत्री जी, अब गेंद, अब राज खुलेगा। भाजपा कांग्रेस भाई भाई है, आम आदमी भी उसमें साझीदार है, यह तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के बारे में एक ही सोच रखती हैं। ये राज अब खुलेगा, चूंकि अब सब कटघरे में। अब एनएसए संजय सिंह पर, एनएसए चंद्रशेखर रावण पर, एनएसए भाभी डिंपल यादव पर, एनएसए और कौन कौन नेता वहां गए थे, और जमात इस्लामी को
इंजीनियर पर भी, सलीम इंजीनियर पर भी इन्हें क्यों गए धरने में, और सब पर बुलडोजर, सबके घर पर बुलडोजर। अगर नहीं चला तो गुलाम सरवर ये मान लेगा कि भारत में सारे पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ एक हैं, बिल्कुल एक हैं, वो एक मत हो चुके हैं मुसलमानों के वजूद को मिटाने के लिए। बसपा नहीं गई, बसपा को धन्यवाद, 100 बार शुक्रिया। हमें लगता है कि बसपा के रणनीतिकार हमारे भावनाओं को समझ रहे हैं या उनके रणनीतिकार मेरे मिजाज के हैं। कोई जाने का तुक ही नहीं था इसमें।